नहीं चीख के बोली कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है? पुलिस वाले इनके साथ है तो मैं क्या करती? असल में मेरा बाप बड़ा पड़ा है, इसे आप पूछे कि मैं इसकी बेटी हूँ कि नहीं। तुम जानते थे कि तुम उस लड़की के बाप नहीं हो, जाली वकुआ बना रहे थे, उस वक्त कान आंखें सब बंद हो गई थी तुम्हारी। आखिर भी ये लालच पीछे आ गए। रमजान जानी पुलिस वाला था, हमें 80 लाख रुपए की डिमांड की तो हम आपके लड़के को रिलीफ कर देते हैं। किसी भी साइल की पेंशन तुम लगाओगे तो क्या उनसे रिश्ता मांगोगे? मुझे मार दें या फायर मार दें। बहावलपुर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा वाकया है। 3 तरीके इख्तियार कर रहे हैं, मालदार को ट्रैप करते हैं। 3 लोग से लड़कियों गलत उनसे काम करवाते थे, खुद भी उनके साथ गलत काम करते थे। इन्होंने कहा जी आप हमें पार्टियां देंगे, हम आपको उसका हिस्सा देंगे। 9 FIR दर्ज हो चुकी है। उसको पहले समझाना आपने जहाँ इसके साथ ऐसे जना करना है, बंदे से जितने पैसे मिले। सरकारी मुलाजमीन को ट्रैप करने का भी इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया। उसको पैसे देने गए हैं, ऊपर से FIA का रेड करवा दिया, जाली रेड। हाँ जी, तो 7 लाख रुपए इन्होंने लिया। 30 लाख रुपए की ऑफर थी, हमें इन्वेस्टिगेशन है, खामोश करें। हमने मुख्तलिफ फीस को इस्तेमाल करके जिना की FIR करवाई है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मुझे कहते हैं अनीला ज़का। आज मैं बहावलपुर में मौजूद हूँ और यहाँ से गिरफ्तार हुआ एक ऐसा डॉन जिसने बना रखा था खुद का गैंग। जी हाँ, ये गैंग 3 तरह के लोगों को टारगेट करता था। एक सरकारी मुलाजमीन, दूसरा पाकिस्तानी नयाद जो कि पाकिस्तान से वापस पलटने वाले हों, और तीसरे बिल्डर्स या बड़े ताजिर। इस गैंग में कुछ मर्द और ख्वातीन शामिल थी जो कि प्यार का झांसा देकर इन 3 तरह के लोगों को पहले फंसाते थे और बाद में इनके खिलाफ रेप, हैरेसमेंट, एंटी करप्शन और दीगर मुकदमा जमा करवाकर इनसे सेटलमेंट के नाम पर भत्ता वसूल करते थे। इस गैंग के लोगों ने पुलिस अफसरान को ना छोड़ा, FIA के लोगों का ना छोड़ा। इस गैंग के हत्थे चढ़ा हर वो शख्स जो दिखने में असर और रसूख रखता था। आखिर ये लोग कौन थे और कई सालों से ये कितनी वारदातें करके कितने पैसे हथे आ चुके थे? वो ख्वातीन कौन थी, वो मर्द कौन थे और वो डॉन था कौन जिसने ये खुद साख्ता गैंग बना रखा था? और फिर ये शिकंजे में कैसे आया? तमाम तर कार्रवाई आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। हमारे पास ये सोर्स रिपोर्ट्स आना शुरू हुई और कुछ हमारे खिलाफ इफेक्टिव 1-2 आए। DPO ऑफिस को उन्होंने अप्रोच किया तो हमने इस पर बाकायदा DPO साहब के हुक्म पे काम शुरू किया। उन्होंने हमें टास्किंग की। जब अपने डिस्ट्रिक्ट के रिकॉर्ड का एनालिसिस किया तो उसमें हमें 16-17 ऐसे केसेस नज़र आए जो 2016 में पहला दर्ज हुआ था। उनमें से 2016, 17, 18, 19, 20 मुख्तलिफ टाइमिंग में वो दर्ज होते रहे, जिनका अंजाम ये हुआ था कि अल्टीमेटली या तो सुलह हो गई थी। 376 की वो FIR थी मोस्टली, और उनमें या मुद्दइया ने बयान दे दिया था उनके हक़ में अदालत में जाके, या उनके गवाह मुनहरफ हो गए थे। मतलब वो चलान नहीं हुआ था, केस का ट्रायल नहीं हुआ था कोर्ट में। और कुछ ऐसे भी हमारे पास मामलात आए जिसमें FIR दर्ज होने से पहले उनके साथ वो मुका करके सुलह हो गई। 9 FIR दर्ज हो चुकी हैं। सबसे पहले FIR हमारे PS सिविल लाइन में दर्ज हुई। मेरा निकाह तबस्सुम है। मेरा जो मुझे अब्दुल हमीद, उसने मेरा नाम हम जगह पर जाके उसने मेरे ज़बरदस्ती ज्यादती किया। पुलिस वालों ने ना उनसे पैसे लेके ना तो उन्होंने बंदा छोड़ दिया। हम लोगों को ये खबर पहुंच चुकी थी कि ये बंदा जो है इसमें सबसे ज़्यादा इन है और हमें ये एक्सपोज करने में ये सबसे आगे है। तो आखिरी हरबे के तौर पे जाहिर है उन्हें कुछ और नहीं मिल रहा था अपने खुद को बचाने के लिए या मुझे बैकफुट पे ले जाने के लिए। वो ये चाह रहे थे कि ये काम करना छोड़ दें। ये
ये लोग 3 तरीके मेन जो है वो अख्तियार कर रहे हैं। एक तो है कि ये लड़कियों के ज़रिए ख़वातीन को यूज़ करते हैं, जो भी मालदार बंदा इनको नज़र आता है उसको ट्रैप करते हैं व्हाट्सएप के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, और उसके साथ लिंक बनाने के बाद उनके साथ इलिसिट जो रिलेशंस है वो कायम करते हैं और बाद में आके FIR दर्ज करवाते हैं। मेन लोग हैं इसमें अजहर अली जो गाड़ियों के शोरूम का काम करता है, अदनान घुम्मन था इसमें, तस्लीम खरल है, इसके अलावा मोहसिन गुज्जर है, साजिद ओड है और एक तारिक अब्बासी। सरकारी मुलाजमीन को ट्रैप करने का भी इन्होंने एक सिलसिला शुरू किया कि जो अगर कोई सरकारी मुलाजिम है उसके साथ गाड़ी के सिलसिले में या उसके साथ प्लाट के लेन देन के सिलसिले में या पैसों के लेन देन के सिलसिले में उसके साथ लिंक कायम करते, और अगर वो उसको वो पैसे वगैरह को उसका हिसाब किताब के देने जाते या कोई गाड़ी की रकम वापस करने जाते हैं तो उस वक्त उसके ऊपर किसी न किसी एजेंसी के साथ मिलकर उसको रेड करवा दिया जाता है और शो ये किया जाता है कि वो ये रकम उससे बतौर रिश्वत मांग रहे थे। पुलिस मुलाजमीन मुलव्वस निकले थे उस पर, तो DPO साहब बहावलपुर ने एक्शन लिया, वो सस्पेंड हुए, इंक्वायरी स्टैंड हो गई। और इसके अलावा जो दीगर महकमे एंटी करप्शन या FIA या उनके जो मुलाजमान के नाम सामने आए हैं वो हमारी अथॉरिटीज़ ने उनको कंसर्न अथॉरिटीज़ को लिख दिया है, उनके नाम भिजवा दिए गए हैं। वो मुतलका महकमे जो है उस सिलसिले में खुद प्रोब करके उन पर जो भी वो उनकी इंक्वायरीज़ या जो भी है आगे वो डिसाइड करेंगे। जहाँ तक मैं इस इंसिडेंट्स में वकला और सहाफ़ियों का ताल्लुक है तो ये जी हाँ बिल्कुल बात सही है कि जब ये कोई इंसिडेंट होता था उसको हाइप क्रिएट करने के लिए मुख्तलिफ सहाफ़ियों को और मुख्तलिफ इनका सहारा लेते थे। उस सिलसिले में भी एक बड़ी मुफस्सल रिपोर्ट जो है वो जो इनके कंसर्न कॉर्नर्स हैं जैसे बार एसोसिएशन है और प्रेस क्लब है उनके साथ शेयर कर दी है हमारी अथॉरिटीज़ ने। 30 लाख रुपए की ऑफ़र थी हमें कि आप इस केस की जो इन्वेस्टिगेशन है इसको खामोश करें, और बाकी हमारे DPO साहब को की गई। लेकिन मैं ये क्रेडिट देता हूँ DPO साहब को कि उन्होंने हमें बिल्कुल बैकअप किया इस पूरे केस में और हमने इस गैंग पे हाथ डाला है। और आप ये समझते हैं कि जो माफियाज हैं हमारे मुल्क में इनको काबू करना, इन पे हाथ डालना ये कोई मामूली बात नहीं होती। हाँ भाई, अपनी करतूतें बताओ। तो थाना सिविल लाइन में बंदे को पकड़वाया, उसे 7.5 लाख रुपया लिया। अच्छा, फिर उसके बाद में FIA में भी इन्होंने रेड करवाया था नियाब लोधी के ऊपर जो है, उसके पैसे भी देने थे। फिर जब उसको पैसे देने गए हैं ऊपर से FIA का रेड करवा दिया, जाली रेड। हाँ जी, उसको पकड़ा दिया, उसकी नौकरी भी गई, तो उसका सारा निज़ाम ख़राब हो गया। मैं उससे पता नहीं कितने 5 लाख 7 लाख रुपए इन्होंने लिया। अच्छा, बाकी एक इधर काम किया, इधर थाने बगदाद में बाबल नगर का बंदा था, उससे पैसे लिए। यहाँ पे इन्होंने मुझे 35,000 रुपये दिया। गाड़ी में बैठ के वो पार्क के पास जा रहे थे, इन्होंने मुझे फ़ोन किया, मैं वहाँ पे आया, मुझे गाड़ी में बिठाया, मुझे 35,000 रुपया दिया। मैंने सुना तुम इसकी बीवी लेके फिरते हो। नहीं, इसकी पहले मैं लेके आया था, इसने निकाह कर लिया उसके साथ। तो बीवी तो इसकी हुई ना। हाँ जी। हाँ, तो फिर तुम क्यों लेके फिर रहे हो? वो इसके पास नहीं रहती तो तुम रख लेते हो तलाक के बगैर। वाह, निकाह इसके साथ किया, कुछ दिन इसके पास, कुछ दिन तुम्हारे पास। निकाह इसके साथ किया उसने। अच्छा, लड़कियां कहाँ से लाते थे? लड़की वो खुद भी आती हैं इनके और पास। तुम कहाँ से लाते थे? वो भावनगर से लेके आया था। अच्छा, अभी तक तो तुम्हें लड़कियों का पता नहीं था, शुक्र है याद आ गया। अच्छा, कितनी लड़कियां थी? पहले शबीना को मैं लेके आया था, इसने उसके साथ निकाह कर लिया, फिर वो मेरे पास आ गई। तो फिर यहाँ पे इन्होंने अलहदा मकान ले लिया, वो मुकद्दस और दूसरी माणी, वो इन्होंने। वो कहाँ से आई थी? वो भावनगर से आई थी। वो कौन लेके आया था? वो शबीना ने बुलाई थी, लहदा सॉरी बाद में इसने बुलाई है उनको, लहदा मकान लेके मकान पे रखी हुई थी, किससे बात भी नहीं करने देते थे ये। तुम्हारा क्या काम था? मेरा काम, मैं शबीना को लेके आया, फिर उसने फ़ोन किया, एक लड़की को और बुलाया। इनके पास 6-7 लड़की हैं, ठीक है। वो कोई लोधरा की है और बिंद्रा पुली की है और इधर अपना ये क्या कहते हैं 13 सोलम की है, कुछ इधर की हैं मॉडल टाउन से। तुमने कितनी लड़कियों का फ़ायदा उठाया? 2 लड़कियों का। और ये लोग? इनके पास 6-7 हैं। कौन कौन फ़ायदा उठाता था? ये उठाते हैं फ़ायदा उनका। कौन कौन? अदनान और चौधरी अजहर। फ़ायदे से मतलब? भाई उनके साथ भला बुरा है। अच्छा, वीडियोस कौन बनाता रहा? एक मरतबा वो वीडियो बनाई थी हमने। वो किस्सा क्या था? राशिद लड़की को मिल रहा था
और राशिद भी इनके जानने वाला था, इसकी वजह से मेरा तल्लक उसके साथ बना था। अच्छा। फिर वो उसकी वीडियो बनाई, वो खुद उन्होंने खुद कहा था। किस तरह की वीडियो? कोई शादी की वीडियो थी? नहीं, वो आप मिल रहे थे आपस में, उस टाइम वीडियो बनाई। नाजेबा वीडियो बनाई? हाँ जी। तो वीडियो बनाने वाला कौन था अंदर? शबीना ने वीडियो बनाई है। वो क्यों बनाई थी? मशवरा करके वीडियो बनाई कि हम ये वीडियो बना के जो है ना वो वायरल करेंगे, उसका वो बनाएंगे तो वो जो है ना पैसे वहाँ से मिलेंगे। यानी कि तुम लोगों ने गलत किस्म का गैर अखलाकी मवाद भी वेबसाइट्स पर बेचने की कोशिश की, उससे भी यानी कि कोई ऐसा गलत काम नहीं जो तुम लोगों ने ना किया हो। ख्वातीन को ब्लैकमेल भी किया। हाँ जी। जो भी तुम लोग झूठा रेप का मुकदमा दर्ज करवाते थे किसी के भी खिलाफ, उस लड़की का झूठा मेडिकल बनवाने के लिए तुम्हें अस्पताल भेजा जाता था, ऐसा ही है? जी, मुझे 3-4 मरतबा इन्होंने भेजा है, मैं गया हूँ अस्पताल। उसको पहले समझाना आपने जहाँ इसके साथ ऐसे जना करना है, बंदे से जितने पैसे। हाँ भी मास्टरमाइंड जी। बोलना शुरू करो। प्रॉपर्टी का काम करते हैं, उसमें मुख्तलिफ लोगों से तलक था। जो आदमी देखा भी ज़्यादा पैसे वाला है, ठरकी है लड़कियों का, तो उसको मतलब उसका नंबर नोट कर लेना या उसके लड़की से उसके साथ तलक बनवा देना, तो उसको लड़की को उसके साथ मिलवा देना, तो वो आके अफेयर करानी जो पैसे मिल रहे। कब से चल रहा था ये काम? तकरीबन 2 साल से। अच्छा, और अब तक कितनी वारदातें कर चुके हो? 60 से 70। 60-70 वारदातें कर चुके हो। जी। और कितनों में कामयाब हुए? लगभग सब में ही अब तक? तकरीबन 50 के साथ कामयाब हुए, बाकी उसमें काम है। बाकी जिनमें नाकाम हुए उसकी क्या वजह थी? इसकी वजह से मतलब कोई थाने में कार्रवाई नहीं हो सकी, कोई आदमी आगे से उनके तलक वाले निकला। अच्छा। उन्होंने मिल लिया यार, ऐसे नहीं ऐसे, उस वजह से। ऐसे तो कोई किसी के साथ नहीं फंस जाती लड़की ना। नंबर ले लेना, नंबर लेके फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करते रहना। जब व्हाट्सएप पे मैसेज पे आगे जवाब आना शुरू हो जाए, फिर आसा आगे उसको एक वारदात को कितने दिनों में सर अंजाम दे लेते थे? एक वारदात 5-10 दिन में हो जाती थी, 4-4 महीने में लग जाते थे। जितनी जल्दी बंदा ट्रैप हो गया। जितनी जल्दी। अच्छा, किस तरह के लोगों को ज्यादा टारगेट करते थे? जो ज्यादा पैसे वाले थे या ठरकी थी। रूटीन में जो बटेरा हाथ चढ़ गया। जी। अच्छा, फिर उसके बाद डिवाइड कैसे करते थे? किसका हिस्सा ज्यादा होता था? वो आधे लड़की के आधे हमारे खर्चा निकाल के रखते हैं। अच्छा, आप लोग कितने लोग थे इस गैंग में? 4-5 लोग। 4-5 लोग थे और मुख्तलिफ ड्यूटियां थी सबकी? हाँ, सबकी ड्यूटी थी, इसलिए ये काम करना। लड़कियां कितनी हैं? 4-5 लड़कियाँ। उसमें से कितनियों के साथ निकाह और कितनियों के साथ वैसे तल्लक आते हैं आप लोगों को? तलकात ये निकाह किसी के साथ नहीं। अच्छा, तुम्हारे वो घुम्मन जो तुम्हारा साथी, उसका निकाह है। कितने निकाह हैं? उसके 2 निकाह है। वो करता क्या था शादी करने के बाद? वो लड़की को फंसा लेना, फंसा के मतलब प्यार का जैसा भी उसके साथ। घर से भगाता था? लड़की खुद ही आ जाती है घर से भगा के ले आनी, या खुद ही जैसे मिलती है लड़कियाँ आती है तो लड़कियों को मिलना, लड़की उसका तलक बन जाना, किसी से निकाह करना, ज़्यादातर वैसे होती है। उसके बाद फिर लड़कियों को कैसे मनाते थे काम करने के लिए? उनको ऐसे जैसे मतलब इतने पैसे आपको मिलेंगे, इसमें इतना पैदा होगा, इसमें इतना पैदा होगा, आप ये काम ऐसे करेंगे आपको इतने पैसे मिलेंगे। कोर्ट कचहरी का मामला कौन निबेड़ता था सारे? और कचहरी का काम नहीं। अच्छा, इसमें कौन कौन साथी और थे आपके जो टेक्निकल लोग थे? इसमें मैं था और एक वकील होते थे। वकला भी थे कुछ साथ? अच्छा, ठीक है। और डॉक्टर भी मुलव्वस थे? जो मेडिकल है में तो कोई नहीं बना के दे देता ना? होते थे, वो जज से ऑर्डर ले लेना मेडिकल का। अच्छा, जब ऑर्डर होता था फिर मेडिकल 2 नंबर केस। अच्छा, मेडिकल जो थे वो केस 2 नंबर होते थे, चलते ओरिजिनल तरीके से थे, यूं कहो? ओरिजिनल तरीके से चलते थे 2 नंबर। गरीब लोगों को फंसा के, मासूम लोगों को फंसा के उनकी जो जमा पूंजी होती थी वो लूट लेते थे। जी। अच्छा, और फिर एक वकील है, असिस्टेंट डायरेक्टर है, ये डायरेक्टर है, उसका नाम वकील था? हाँ जी। उसकी वजह से मतलब वादी फरासन करा कि ऐसे आदमी को रिश्वत दो, तलक बना के उसको रिश्वत दे, फिर उसने दे दिया। रिश्वत देनी या उन ऑफिसर से उधार पैसे लेने, जब रकम वापस करने जाना तो एंटी करप्शन वालों को साथ ले जाना कि ये रिश्वत है? किसी भी काम के चक्कर में दे देनी,
या आधार के चक्कर में तलाक बना के दे देनी, शो मतलब ये करना कि ये रिश्वत लेगा। अच्छा, और केस बना के उस पर डाल। एंटी करप्शन वालों के साथ ये सेटिंग होती है, सेटिंग ही वैसे रहती है। अच्छा, ये सारे इदारों में जो काली भेड़ें होती थी ये मिला लेते थे। पुलिस डिपार्टमेंट में भी कोई सेटिंग थी? जी जी। नाम क्या थे उनके? नाम सिर्फ एक असलम साहब के साथ तलक था। वो क्या था, उसका डेजिग्नेशन था? ऐसा चलो। अच्छा, सही। वो तो खैर अब महकमाना कार्रवाई भुगत रहे हैं जिनके साथ तुम्हारी सेटिंग थी। तुम एक का नाम बताओ या चार का छुपाओ, वो तो मंजर आम पर आ चुके हैं। यानी कि तुम्हारी एंटी करप्शन वाली काली भेड़ों के साथ, जो महकमे के अंदर काली भेड़ें होती हैं जिनकी वजह से महकमे के ईमानदार लोग बदनाम होते हैं, उनके साथ सेटिंग। महकमा पुलिस की वो काली भेड़ें जिनकी वजह से महकमा पुलिस बदनाम होता है, वो इन लोगों के साथ गिरोह में शामिल। इसके अलावा वकला, जिन चंद काले ऐसे कोर्ट वाले जो करप्शन को हवा देते हैं, कानून को अपनी जागीर समझते हैं, उनकी वजह से वो वकला बदनाम होते हैं जो ईमानदारी से इंसाफ दिलवाते हैं लोगों को। ये वो चंद वकला इनके साथ शामिल। वो ख्वातीन जो खातून कार्ड खेलना जानती हैं, वो ख्वातीन इनके साथ शामिल। और ये मौसूफ सरकारी इदारों में अफसरों को यरगमाल बनाते, ये ताजरों को यरगमाल बनाते, ये बैरून मुल्क से वतन पलट लोगों को वापस यरगमाल बनाते और फिर मुख्तलिफ केसेस उन पर करवा कर उन्हें झांसा देकर उन्हें लूटते और फिर बाद में उस पैसे से मज़े उड़ाते। इस ग्रुप में जो लोग शामिल थे, मैं एक एक करके सबके चेहरों से नकाब उतारूंगी, चाहे खा इसमें मेरी अपनी बिरादरी, सहाफ़ी बिरादरी का भी कोई शख्स शामिल है तो मैं उसे बख्शूंगी नहीं। किस किस को एंटी करप्शन पे FIA या पुलिस डिपार्टमेंट के लोगों में से किस किस को फंसाया और फिर कैसे मुकदमे को वापस लेके सुलह की या किस तरह सुलह की, उनकी कितनी डील हुई? कोई थे, एक था वो उधर अपने PMO दफ्तर का था, एक दो बुखारी थे, इनका मुझे बकाया कम। अच्छा, फिर उनके साथ डील करके सुलह कर ली, किसी में 2 लाख में, किसी में किस तरह सुलह करते थे? वो तो एंटी करप्शन वाले ले गए ना, बस ठीक है। ले गए उसके, वो तो जेल में चला गया। पीछे से उसके वो घर वाले आते थे, उनसे मिलकर वो डील होती थी। क्या पैसों में? क्या डील क्या करते थे कि हम केस वापस लेंगे, केस वापस लेंगे, ध्यान देंगे आपको, आदमी छूट जाए और वो अपनी नौकरी पे बहाल हो जाएगा। कितने में डील करते थे? 1.5 लाख में, 2 लाख में, 2 लाख, जो जितने दे सके, जिसकी पसली जितनी चाहती हो। वो लड़कियां कौन थी और उनसे कैसे कैसे काम देते थे? उनसे ऐसे लड़कियाँ वो भावनगर की रहने वाली थी। ये जो साजिद है इसके, वो शबीना इसकी तलब वाली थी, वो लेके आती थी, उसको आगे इधर उधर बुला के फिर उसके साथ डील करनी। वो लड़की को समझाना, तुम्हें ऐसे करना है, तुम्हें ऐसे जाना है, पहले मैसेज में बात करनी, फिर उसके फ़ोन पर बात करनी, फिर बाद में उसको जब आदमी ने बुलाना तो उसके साथ चली। ट्रेनिंग कैसे देते थे? जो आई थी वो कुछ पहले ट्रेनिंग वाली थी, कुछ के ट्रेनिंग जब काम करना, ये काम ऐसे करना है, इसके साथ ऐसे करना है, फिर आपका ऐसे मेडिकल होगा, फिर ऐसे पुलिस में जाकर कार्रवाई होगी, फिर बाद में बंदे से जितने पैसे मिले, जिसमें डील होगी, फिर उतने पैसे लेके जाएंगे। अच्छा, ये ट्रेनिंग कौन देता था? जी बुराद साहब देते। नहीं, आप तो बच्चे थे। मैं भी साथ ही। और वो जो 2 ख्वातीन जिनसे अदनान साहब ने निकाह कर रखा था, वो भी ट्रेनिंग का हिस्सा थी? वो भी ट्रेनिंग का। पहले ट्रेन की थी या ट्रेंड आई थी? वो जो शबीना थी वो ट्रेन भी थी, जो दूसरी थी वो उसको ट्रेन कर। उधर नहीं देखता, तू बना नहीं दे रखना है जैसी बात। कौन कौन सी खातून किस किस वारदात में कितनी दफा इस्तेमाल हुई? शबीना ज़्यादातर हुई है, ज़्यादातर वारदातों खुद हुई है वो? खुद हुई। अच्छा, सही। तो वो मेडिकल का जज पूछता नहीं था बार बार इसी का मेडिकल क्यों लेके आ रहे हो? इतने लोग इसी का रेप करते हैं सिर्फ। वो एक लड़की ऐसे एक अस्पताल में जब जाती थी वो दोबारा नहीं जाती। नहीं, जज के सामने तो पेश करते होगे ना? जज भी मुख्तलिफ होते थे, थाने भी मुख्तलिफ होते थे। अच्छा, मुख्तलिफ इलाकों को टारगेट करते थे। उनका हिस्सा कितना होता था? उनका हिसाब से आधा मुकाया था, कभी कभी ज़्यादा दे देते, कभी कम दे देते। फिर भी लगभग कितना मिल जाता था उसको? उसको ये कभी 50,000 दे देना, कभी 30,000, कभी लाख दे देना, काम के हिसाब से। काम के हिसाब से। एक एक करके बताओ, ख्वातीन कहाँ की रहने वाली थी और इनके नाम क्या क्या थे? इकरात पसंद जो ये भी भावनगर की रहने वाली थी, शबीना भी भावनगर की रहने वाली थी, और फौजिया सिंह जी मकबूल की रहने वाली थी। मकबूल कॉलोनी कहाँ पे? जी भावनगर में। अच्छा, ये जो मुमताज़ बीबी वो इधर सावरा बस्ती में पुल की पूरी रहने वाली थी, बहावलपुर। भावनगर। अच्छा, और जेबी?
ये भी वहाँ से करते उनको बुलाना होता तो कैसे बुलाते थे? कुछ भी ना बुलाते थे, जब भी काम करना होता तो सेटिंग होती थी, सुविधा बुला लेते थे। गैंग में किसका क्या क्या किरदार था? गेम में जिसमें जो किरदार होता था वो करता था, किसी ने डील करनी होती थी। डील कौन करता था? बदनाम हॉस्पिटल कौन लेके जाता था? तो साजिद मेडिकल करवाता था? जी कानूनी मामलात कौन देखता था? मैं देखता। तुम देखते थे? वो जो 2 साथ और हैं तुम लोगों के, उनके क्या काम थे? ये बुआ का पर्चा हुआ उसमें शामिल है। मतलब निजाम के पैसे देने थे। कौन नयाब? निजाम ने भी अच्छा। तस्लीम ने पैसे दे रहे थे उसको। अच्छा। निजाम ने उसके घर रेड करवाया, वो नहीं पकड़ा गया और उसने उसके बाद उसके FA का रेड करवाया, फिर वो पकड़ा गया, उसने सुना कि उससे पैसे नहीं है, बाद में उसने आगे इस पर ये FIR करवा दी। असली रेड था वो? नहीं, नकली रेड। FIR भी नकली? नहीं, FIR असली था। अच्छा, रेड नकली था। अच्छा, और सुलह सफाई के फिर पैसे लिए? जी। कितने में मुकमुका हुआ था? 1 लाख। रेड करने के कितने पैसे लिए थे? 20,000 रुपया। मुकमुका 1 लाख में हुआ, 1,20,000 हो गया। ठीक। नाजरीन, अगले मुद्दे की जानिब चलते हैं कि वो अब क्या बताता है कि किस तरह से गुल खिला रहा था। 3 लोग सर लड़की गलत उनसे काम करवाते थे, खुद भी उनके साथ गलत काम करते थे। इन्होंने कहा जी आप हमें पार्टियां देंगे, हम आपको उसका हिस्सा देंगे। हमने मुख्तलिफ फीस को इस्तेमाल मोहम्मद तस्लीम, ठीक। ये 3 लोग सर लड़कियों का काम करते थे। कौन 3 लोग? ये अजहर और अदनान और ये साजिद। ठीक है। ये लड़कियों का काम करते थे, गलत उनसे काम करवाते थे, खुद भी उनके साथ काम करते थे, गलत काम करते थे, और ये मुख्तलिफ लोगों को ना ट्रैप करते थे, फंसाते थे झांसा देकर। आपका काम क्या था? इन्होंने कहा जी आप हमें पार्टियां देंगे, हम आपको उसका हिस्सा देंगे। ठीक है जी। फिर आपने पार्टियां दी? जी, मैंने इनको 2 पार्टियां दी। कौन कौन? एक जाम असलम, एक हाजी अमीद साहब। जाम असलम साहब क्या करते थे? प्रॉपर्टी का काम करते हैं। फिर जी। वो हुए, ट्रैप हुए? जी, ट्रैप हो गए जी। किस तरह से हुए, क्या क्या हुआ, सब वो बताइए। इस तरह हुआ है कि नंबर दिया अजहर साहब को मैंने, उन्होंने दे दिया इनको नंबर अपना अदनान। फिर अदनान बात उससे करता रहा, फिर बाद में एंड में ना एक दिन रात को आए हैं, रात 12 बजे वो फिर अपने फार्म हाउस पे ले गए। फिर वहाँ से फिर 4 बजे रात को छोड़े, उन्होंने आइस भी उसको पिलाई है और शराब भी उस लड़की को पिलाई है। दूसरे केस में? हाजी हमीद साहब वाले केस में भी इन्होंने अजहर साहब ने नंबर लिया, उन्होंने दिया अदनान को। अदनान फिर उसको कॉल करता रहे, फिर उसको इमोशनल करके फिर लड़की से बात करवाई। बेवकूफ इंसान, वो मर्द हो के मर्द को कैसे ट्रैप कर सकता वो है? लड़की के आवाज में बात करता था। फिर वो लड़की एक आई, फिर उसको इकरा तबस्सुम, फिर उसके साथ उसको भेज दिया, वो भी अपने फार्म हाउस पे ले गया था उसको। फिर वहाँ जाके उसने उसके साथ किया। अच्छा, फिर वो आके फिर छोड़ गया था रात को 1 बजे कमर्शियल एरिया। सहाफी कौन कौन जानते थे? ये इनके सहाफी रोही वाले हैं, ब्यूरो चीफ ये बोलते हैं कि वो हैं। अच्छा, नाम नहीं जानते आप उनका? नहीं मिले? नहीं, 2-3 दफा मुलाकात है, 3-4 दफा। और इसके अलावा किसी और डिपार्टमेंट से, पुलिस से कौन था? फैसल अमीन, एक सब इंस्पेक्टर है फैसल अमीन। वो भी ये लोग कहते हैं कि हम 2012 से ना ये काम कर रहे हैं। 2012 से? जी। जिन 2 पार्टियों को फंसाया जी, उनसे कितना पुराना ताल्लुक था, जिनकी कमर में छुरा घोंपा आपने? 25 साल। 25 साल पुराना ताल्लुक आपने बेच दिया? जी। दोनों से? एक के साथ 25 साल पुराना ताल्लुक है, एक के साथ 5 साल। ये है जी दोस्ती और ताल्लुक, जिसकी आला मिसाल ये साहब सामने दे रहे हैं खड़े होकर। उन ख्वातीन को ब्लैकमेल कौन करता था वीडियोस बना के? अदनान और साजिद। अच्छा, ये पता है आपको? ये कहता था कि एक दिन मेरी बारी है, वो दूसरा कहता था मेरी बारी है। फिर एक दिन ये दोनों मिलके बता रहे थे कि हमने एक गर्ल्स थी लड़की, उसका फिर एक सामने बैठा रहा, फिर दूसरे ने उसके साथ वीडियो बनाई है। वीडियो बनाई। नाज़रीन, ये है वो कहानी का असल किरदार, अदनान घुम्मन। अब ये कौन है, इसने क्या क्या किया, इसी के मुंह से सुनते हैं। हाँ भाई,
मेरा नाम अदनान है और हमने जो है मुख्तलिफ जो है ना लेडीज़ को इस्तेमाल करके जो है वो FIRs करवाई हैं। सिर्फ FIRs करवाई हैं? जी FIRs करवाई। इसके अलावा तुम लोगों के क्या क्या करतूत थे वो भी बताओ कि मैं एक एक करके शुरू करूं। सबसे जो है ना लास्ट में हमने FIR करवाई थी थाना बगदाद में। पहली से शुरू करो, आखिरी नहीं पूछी मैंने। जी मैम पहली FIR हमने करवाई थी थाना अनैती में, वो जो है हासिलपुर के करीब है। वहाँ पर असलम बलोच साहब जो है वो SHO थे, तो जो कि तुम्हारे इस गैंग का हिस्सा भी हैं। जी अच्छा, तो उनके जो है ना वहाँ पर जो है वो लड़की थी फौजिया शाहीन, वो मुदई बनी थी वहाँ पर, जो भी तुम्हारी गैंग मेंबर थी। जी तो फिर पुलिस ने जो है वो SHO साहब ने कहा कि है ना मेरे ऊपर से प्रेशर है, आप इनके साथ कंप्रोमाइज़ कर लो, मुझे जो है ना अफसरान का हुक्म है कि इस मामले को वाइंड अप करो। तो वो जो है फिर हमने उससे 2 लाख जो है ना 20-30 हज़ार रुपया लेके फिर उसको कंप्रोमाइज़ करके उसको बयान अल्फी दे के उसको रिलीज। गैंग में कितनी लड़कियां शामिल हैं? गैंग में मैम तकरीबन 8-9 लड़कियाँ हैं जो टोटल जिनके आज तक हमने FIR। कितनियों के साथ तुम्हारा निकाह है? 2 के साथ। उनको भी इसी काम के लिए इस्तेमाल करते हो? जी मैम। जो तुम्हारी बीवी हैं? जी। कितनी केसेस के लिए बीवियाँ इस्तेमाल कर चुके हो? उसमें मैम जो है एक ही जो है ज़ेबुन्निसा जो है वो उसको एक केस में इस्तेमाल किया है, दूसरी जो शबीन है वो तकरीबन 3-4 केसेस में। और बाकायदा तौर पर गलत काम करवाते हो उनसे? जी मैम। अच्छा, किस सन से कर रहे हो ये वारदातें? मैम तकरीबन 2-2.5 साल से। 2-2.5 साल से, यानी 2017 से? जी। पढ़े लिखे मालूम होते हो? जी मैं FSC की हुई है। प्री मेडिकल? जी। क्लियर है? जी। इस काम में क्यों पड़ गए? मैम बस वो मेरा एक कज़न था, उसके साथ ताल्लुक़ था, तो उसकी वजह से मैंने पढ़ाई छोड़ दी, उसके साथ ऐसे फिरता रहता था। एंटी करप्शन वाले क्या मामला थे, ये भी रेड वेड करवाते रहे? जी मैम एंटी करप्शन का मैम सबसे पहले पटवारी था हमारे इलाके में, पीछे यजमान में 101 DNB में खालिद पहलवान पटवारी था। तो हमारा जो है मतलब मैंने नाना अबू की विरासत करवानी थी अपनी मतलब वालदा की, तो उसके लिए मैं गया था उसके पास। उसको मैंने जाके कहा कि उसने कहा कि मुझे इतने पैसे दोगे तो मैं फिर काम करूँगा। जो उसके अलावा लोगों को फंसाते थे वो? उसके अलावा मैम ये हुआ था, उसके बाद मैंने एक रेड करवाया था ये SC कॉलेज के क्लर्क के ऊपर। पैसे कैसे दे के फंसाया उसे? वो मैंने उसे कहा था कि मेरा जो है वो एडमिशन है इधर डिग्री कॉलेज यजमान में, वहाँ से मैंने माइग्रेशन करवानी है इधर SC कॉलेज में, तो आप जो है ना मतलब उसका जो खर्चा होगा वो मैं दूंगा। तो उन्होंने मुझसे पैसे मांगे थे तकरीबन 20,000 रुपया। वो बताओ जो जिन लोगों को तुमने उधार वापस करते हुए भी फंसाया हुआ है। जी मैम ये जो है ना वो एंटी करप्शन का है। उसके अलावा जो है एक हमने रेड करवाया था FIA का, उसमें जो है वो नयाब अब्बास लोधी था, लोधी के ऊपर रेड करवाया था। हमने बैठ के प्लानिंग की थी कि इसको जो है ना मतलब पैसे वैसे इसके देने हैं, वो इसको पैसे वापस करेंगे और वापस पैसे करते हुए रेड करवा देंगे इसके ऊपर। अच्छा। उसमें फिर यानी कि उधार की रकम वापस करते हुए तुमने उस पर रेड करवा दिया। प्लानिंग किसकी होती थी? मैम प्लानिंग मुश्तरका ही होती थी ज़्यादातर जो है अजहर की होती थी और मेरी। तुम्हारी और अजहर की होती है, यानी कि तुम दोनों जो थे एक दूसरे के चोली दामन का साथ था। जी। अच्छा, तो ये जो लास्ट जिस मुकदमे में धर लिए गए हो, ये मुकदमा किस तरह से हुआ था? ये मैम ऐसे हुआ था कि उसमें तस्लीम ने नंबर दिया था हाजी हमीद का, व्हाट्सएप पे उससे बात हुई थी हाजी हमीद से, तो लड़की के साथ उसका जो है वो मतलब सेटिंग हो गई। उसने लड़की को बुलाया, लड़की को कमर्शियल एरिया से वो अपनी गाड़ी पे लेके गया अपने फार्म हाउस पे, होत वाला, ये कतलवारा मोड़ के साथ है। वहाँ पर जाके उसने उसके साथ और फिर हमने जो है वो लड़की जो थी इकरा तबस्सुम, वो उसका खामंद और शबीना, ये तीनों आए थे थाना बगदाद में। पर्चा दर्ज हो गया। उसके बाद जो है वो गई हैं हॉस्पिटल मेडिकल करवाने के लिए, मेडिकल करवा लिया। उससे अगले दिन जो है वो उसको पकड़वाना था मौलवी को। और तुम लोग धर ले गए? जी, और जो है ना मतलब वहाँ पर हमने फिर 1-2 मीडिया वालों से रब्ता किया। उन्होंने कहा कि आप हमें उसकी जब पुलिस गिरफ्तार कर ली होगी उसकी मूवी बना के सेंड कर देना और हम उसको जो है ना वो चला देंगे और पुलिस उसे छोड़ नहीं सकेगी। कौन कौन से ऐसे सहाफ़ी थे जो तुम्हें इस गलत काम में सपोर्ट करते थे? अमीन साफ़ी जो है उसको पता था कि ये मतलब ऐसी गेम है। उसके अलावा जो मतलब मीडिया के लोग, ये तुम होशो हवास में कह रहे हो, सहाफ़ी पे उंगली उठा रहे हो? जी मैम। बाकी उसके अलावा जो थे साफ़ी जो थे उनको यही बताया था कि मतलब ये जेन्युइन केस है और इसमें लड़की के साथ जाती है। अच्छा, कोई लीगल ओपिनियन देने के लिए कोई लीगल एडवाइजर? वो वकील साहब थे, चौधरी नईम साहब। उनको पता था सब फेक होता? जी।
अच्छा, और पुलिस में कौन कौन था? पुलिस में मैम एक थे असलम बलोच साहब थे, और उसके अलावा एक जो है वो शकील ऐसे ही था, तो और सुहेल ऐसे ही था। बाकी जो है वो मतलब इनके साथ ताल्लुक था, इनको पता होता था कि ये सारा इस तरह का है। बाकी मतलब जहाँ पे रूटीन में जाके एप्लीकेशन देते थे वो मुतलका जो है जिसके नाम मार्क होती थी उसको जाके जो है। ऐसा भी होता था कि किसी SHO को खरीदने की कोशिश की और वो ना बिका हो? जी मैम, ताहिर साहब के पास जो है ना, ताहिर इकबाल साहब थे थाना उधर खैरपुर में, तो उनके पास हम गए थे, उनसे बात की थी कि मतलब कितने की डील करवाई थी? वो मैम हमने FIR की बात की थी कि मतलब हमने FIR करवानी है, इस तरह बंदे से पैसे लेने हैं, तो बंदे पे FIR करवानी है 376 की। और वो नहीं माने थे? उन्होंने इनकार कर दिया था। यानी कि ऑनेस्ट थे। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो लाखों रुपए कमा चुके हो। जी ताहिर साहब, आप SHO भी हैं, आपके थाने में ये लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। ये मुकदमा इसी थाने की हदूद का था या ये मुख्तलिफ मुकदमात थे जिन पे पुलिस ने एक एक करके फिर इस गैंग को गिरफ्तार किया? जी मोटरवे का जो केस हुआ था, जो इंसिडेंट हुआ था, उसको इतनी ज़्यादा प्रोजेक्शन मिली तो उसकी देखा देखी यहाँ पे रेप केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अच्छा। जो मतलब एक्चुअल केसेस नहीं, जो मतलब प्रोफेशनल लोग थे उन्होंने मतलब प्री प्लान तरीके से, प्लांटेड तरीके से ऐसे केसेस वगैरह करके तो उन्होंने मुख्तलिफ लोगों को, शुरफा को उन्होंने बदनाम करना शुरू कर दिया। तो एक केस ऐसा ही हमारे थाने में एक आया था जिसकी हमने थारोली और डीपली जब इन्वेस्टिगेशन की तो पता लगा कि ये जो है ये ब्लैकमेलिंग ग्रुप है। तो फिर डीपो साहब ने एक टीम तश्कील दी। किस तरह के लोगों को ये ज्यादा टारगेट करते थे? ये जो बिल्डर्स हैं खासतौर तौर पे, और जो सरमायादार लोग हैं और जो कारोबारी लोग हजरात हैं उनको ज्यादातर ये टारगेट किया गया था। अच्छा, और अब तक कितनी वारदातों का इंकशाफ ये कर चुके हैं अपने मुंह से? क्या क्या इन दौरान इन्वेस्टिगेशन बोल चुके हैं? जी, इनके 9 FIR तो हुई हुई हैं हमारी CCT सर्कल में, और बाकी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, कर रही है। इसमें देखेंगे जो लोग इसमें मजीद भी कार्रवाई जारी है। ठीक नाज़रीन, ये वो लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ इदारों को, ताजरों को, साहिब हैसियत लोगों को सिर्फ अपने लालच के तहत टारगेट किया। इन लोगों ने किस तरह से शहरियों को फंसाया, ख्वातीन कार्ड कहाँ कहाँ पे खेला, और इन्वेस्टिगेशन में जो चीज़ सामने आई है कि इन्होंने इन ख्वातीन जिनकी गैंग का हिस्सा थी उनसे भी नाजेबा ताल्लुकात रख के उन्हें ब्लैकमेल किया। मैं पहले भी ऐसे ठग 420 नौसरबाजों के खिलाफ कई प्रोग्राम कर चुकी हूँ, और आज तो एक पढ़ा लिखा नौसरबाज मैं आपके सामने लाके खड़ा कर चुकी हूँ। खुदारा इनसे बचिए। गुनाह की लज्जत यकीनन दुनिया पे बहुत है, लेकिन इसकी सजा दुनिया में भी इंसान पाता है और अगले जहान भी पाता है। तो जिस तरह से ये गुनाह की दलदल में फंसाते थे, खुदारा ऐसी दलदल से बचिए, कहीं ऐसा ना हो कि आप भी ऐसे शिकारियों के हाथ लग जाए। आज के एपिसोड से मुझे अनीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।